से शुरू किया। ब्लैकमेलिंग का केस था जिसमें ये जीएसपीएल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे। बढ़ गई जो टूटा सपनों का मैं। क्या यहूदी ही यादव है? एक बार फिर से किस तरीके से हवा में रॉकेट फट रहा है और इस समय धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही है। लगातार धमाके होते जा रहे हैं। जरा सोचिए, आप एक मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस मैराथन में 180 और लोग हैं आपके साथ। रेस स्टार्ट होती है और खत्म होने के बाद आपकी पोजीशन आती है 161 आउट ऑफ 180 खिलाड़ियों में से। ये एक आपकी बहुत बुरी हार मानी जाएगी। हो सकता है 19 खिलाड़ियों से जिनसे आप आगे आए भी हैं, उनका कोई मन ही नहीं हो रेस में भागने का, वो बस चल रहे हो। कंफ्यूज मत होइए, अभी कनेक्ट करता हूँ टॉपिक से। इंडिया स्टैंड करती है 161 पोजीशन पे आउट ऑफ 180 कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ प्रेस की लिस्ट में। ये लिस्ट डिपेंड करती है ऑन द बेसिक ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशियो कल्चर एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट के बेसिक पर। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जो न्यूज़ आपको मिलती है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके पीछे कोई हिडन एजेंडास हो। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे विद एविडेंस कि क्यों अब आप इंडियन मीडिया पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। मोदी के गोरेपन के पीछे करोड़ों के मशरूम का दाम। कहा ताइवान के मशरूम ने बढ़ाई मोदी के चेहरे की रंगत। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ हो। अगर आपको इस बात की आशंका है कि आपके शहर पर परमाणु हमला हो सकता है तो अपनी जानकारी में किसी सुरक्षित बेसमेंट में कम से कम 14 से 20 दिनों का राशन जरूर रखें। खाने पीने के सामान को रेडिएशन से बचाना बहुत जरूरी होता है और पीने के पानी के लिए भी यही सावधानी बरतनी होगी। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? क्यों नहीं? कहीं से शुरू किया, कहीं खत्म की। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। गांठ पे पड़ गई जो टूटा सपनों का महल। तो मार डालूंगा इसको, फोड़ डालूंगा इसको, तोड़ डालूंगा। गो बीबी गो, वी स्टैंड विद यू। वैसे तो इंडियन मीडिया ने इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत ड्रामा क्रिएट करा, उसके बारे में भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पास्ट रिपोर्ट से इंडियन मीडिया को एक्सपोज करते हैं। ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन ने इंडियन मीडिया के पास्ट डिबेट्स के बारे में एक डेटा कलेक्ट किया जिसमें 202 डिबेट्स हुई थी। 79 ऑन अटैकिंग पाकिस्तान, 66 ऑन अटैकिंग ओपोजिशन, 36 ऑन प्रेजिंग गवर्नमेंट, 14 राम मंदिर के ऊपर, 1 PNC बैंक के ऊपर, 0 डिबेट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, 0 ऑन इकोनॉमी, 0 ऑन फार्मर्स। यानी कि 202 डिबेट्स जो हुई उनमें से सिर्फ 2 डिबेट्स काम की थी। और इनके नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग रखे जाते हैं। ये पीओ के वापस दे दे इमरान, मेरे राम वर्सेस तेरे राम, मोदी का प्रण पाकिस्तान का चीर हरण, विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसे तड़कते झड़कते नाम दिए जाते हैं इन फालतू की डिबेट्स को। अब आपको थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कैसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करा जाती है इंडियन मीडिया के द्वारा, कैसे ऑपोजिशन को नीचे दिखाया जाता है। मेन फोकस ये रहता है कि ऑपोजिशन को नीचे दिखाना है, कैसे मोदी मोदी करना है, उस पर भी बहुत बढ़िया से फोकस रहता है। इसके अलावा इन दो शख्स को आप जरूर अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये दो शख्स न्यूज एंकर्स हैं एंड जर्नलिस्ट हैं इंडियन मीडिया के। ओह सॉरी, ये दो शख्स बिकाऊ जर्नलिस्ट हैं। ये अपना जमीर बेच चुके हैं। ये एक दब्बा है इंडियन मीडिया के ऊपर। ये पैसे पहले रखते हैं और अपने देश को बाद में। बताता हूँ कैसे। इस शख्स को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इनका नाम सुधीर चौधरी है। 2012 में इनके ऊपर ब्लैकमेलिंग का केस था जिसमें ये GSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे, जिसकी 14 मिनट की एक फुटेज भी रिलीज है। और मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, somebody like मधुर भंडारकर, पेड है, ये पेड है, उसको अपना इंटरव्यू छपाने के लिए पे करना पड़ रहा है। मधुर भंडारकर ही क्वालिफाइज एज इट इज ऑल्सो कि यार आप उसका इंटरव्यू छाप दोगे। इट्स ऑल स्पॉन्सर। मुझे आमिर खान बता रहा था एक बार, ये मीडिया नेट वाले आमिर खान के पास पहुँच गए जब 3 इडियट्स रिलीज हो रही थी। बोला कि आप ये ले लो मीडिया नेट की, वो हम जब आपकी पिक्चर रिलीज होगी तो पूरा सपोर्ट करेंगे। और इसमें
हम आपको 4 स्टार्स दे देंगे। मतलब सारे न्यूज़ चैनल, ऑल मीडिया इज कम्प्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री। If you have a relationship, then we are also bound by already a relationship. क्या proposal है आपका? जरा proposal। I told him that we should at least earmark a spending of 25 CR for 4 years on our entire group. It's the proposal which I have. अच्छा। So which is what I told him. So I think that's the way forward. नवंबर 2012 में इस केस के पीछे इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। बाद में इन्हें बेल मिल गई और फिर बाद में केस इधर उधर रफा दफा हो गया और ये बच के आके वहां से निकल गए। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इनकी फितरत आज भी नहीं बदली है और ये बिकाऊ हैं। ऐसा मैं इन्हें डिफेम नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा हूं जैसे ये अपना ओपिनियन रखते हैं काफी जगहों पर। और दूसरे शख्स है हमारे द ग्रेट बिकाऊ अर्नब गोस्वामी। इनके ऊपर भी एक केस है। इनके ऊपर केस है टीआरपी टेम्परिंग का, जिसमें ये अपने दोस्त से जो एक्स BARC चीफ भी रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पर और ये बोल रहे हैं समथिंग बिग विल हैपन इंडियन एयरफोर्स बालाकोट स्ट्राइक्स के 3 दिन पहले। 23 फरवरी को रात के 10 बजे 3 दिन पहले बालाकोट स्ट्राइक से इनके कन्वर्सेशन लीक हो जाते हैं इनके दोस्त के साथ, जिसमें गोस्वामी बोलते हैं मिस्टर दास गुप्ता से ऑन अनदर नोट समथिंग बिग विल हैपन। दास गुप्ता रिप्लाई करते हैं दाऊद। गोस्वामी बोलते हैं नो सर पाकिस्तान, समथिंग मेजर विल बी डन दिस टाइम। दास गुप्ता रिस्पॉन्स में बोलते हैं इट्स गुड फॉर बिग मैन इन दिस सीजन। इतनी कंट्रोवर्शियल बात हमारे नेशनल सिक्योरिटी की एक टीवी जर्नलिस्ट अपने दोस्त के साथ कैजुअली डिस्कस कर रहा है व्हाट्सएप पर। इसका मतलब कोई ना कोई गवर्नमेंट में है जो इतनी कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन अपने फायदे के लिए, इंडियन मीडिया से फायदे के लिए इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। जितेंद्र सिंह अलवर जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं एंड असम के इंचार्ज हैं, वो इस पर ट्वीट करते हैं अर्नब गोस्वामी बस एक प्यादा नहीं है गवर्नमेंट का, बल्कि उनके पास डिफेंस के सीक्रेट्स भी हैं, जैसे वो खुद ही चीफ हैं आर्मी स्टाफ के। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारी नेशनल सिक्योरिटी का एंड ये इंटेंट शो करता है बीजेपी का अटैक्स के पीछे। आज हम किसी पर्टिकुलर पार्टी या इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, आज टॉपिक है इंडियन मीडिया का, तो उस पर ही रहते हैं। फिलहाल आप ये सोचिए कि क्या क्या इंटेंशंस होते हैं एक न्यूज़ के पीछे। ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी है जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे रेडिकुलस न्यूज़ फैलाई जाती है इंडियन मीडिया के द्वारा। कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स तो एक ग्लोबल जोक बन चुके हैं फेक न्यूज़ के लिए। पाकिस्तान इज इन्वेडिंग अफगानिस्तान दिस वीक। कुछ एक्सपर्ट्स अमेरिका से ये सोचते हैं ये जो इंडियन मीडिया टाइटल देती है ये बहुत ज्यादा फनी है और ये पहली बार नहीं है जी हो रहा है। फिलहाल आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनी अमेरिकन एक्सपर्ट अंटिल एंड अनलेस दे आर स्पीकिंग ट्रुथ एंड दैट इज ट्रू। इंडियन मीडिया अक्सर फेक न्यूज भी करा करती है। एक स्टिंग ऑपरेशन करा गया कोबरा पोस्ट के द्वारा जिसका नाम था ऑपरेशन 136, जिसमें वो जी तेलंगाना न्यूज की एबीपी सेल को पैसे देने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करे और वो बहुत आसानी से इसके लिए मान भी जाती है। दरअसल पुष्प किसी एक पार्टी के पक्ष में खबर चलवाना चाह रहे थे, इससे कि चुनाव में फायदा मिल सके, मतलब पेड न्यूज। गौरी का इस पर क्या जवाब था ये आप खुद ही सुन लीजिए। And he was telling something about the 3 weekly programs. Broadly, I have told you about the 3 states which we are focusing, and our investment criteria is about $2 million. So within 10 CR. So what best we can get, how much coverage we can get, and he was telling something about the 3 weekly programs, something like that. Something. It don't look like this is a paid spot. Yeah. So it will be of more help. Right. Like it Of course. look like Exactly, because owner is from the BJP, so it should not look like exactly. we are. ये कुछ ही क्लिप्स डाली है मैंने वीडियो की और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई हो तो पूरी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो अब तक आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे इंडियन मीडिया बेवकूफ़ बनाती है हम लोगों का और क्या उसके हिडन एजेंडास होते हैं। लेकिन आखिर इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडियन मीडिया ने जो इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट पे ड्रामा किया है जरा उसको भी हम देख लेते हैं। जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे, दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान है। क्या यहूदी ही यादव है? मतलब कुछ भी बोलेंगे भाई, कुछ भी। बस यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय हालत, यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है। लगातार कोशिश देखिए सब। आवाज सुनाई दे रही है आपको? नहीं। आवाज सुनाई दे रही है आपको? वो India is very sure that we are with Israel and we are against any organization
that tries to inflict war on you. रुबिका जी का तो मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे ही रुबिका जी को पता चला इजराइल और फलस्तीन में वॉर हो रहा है, वो इंसानियत के नाते फौरन अपने कवच पहनकर इजराइल पहुंच गई। किस तरीके से हवा में रॉकेट फट रहा है और इस समय धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही है और लगातार धमाके होते जा रहे हैं। आसमान पर आपको पूरा नजर आएगा किस तरीके से रॉकेट किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है। यहाँ पे बहुत ही खतरा ज्यादा दिख रहा है। देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट आगे जा रहा हो रहा है और सभी को दौड़ते हुए आपको नजर आएगा कि किसी भी वक्त कहीं पे रॉकेट फट सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी लेटे हुए दीवारों के पीछे इस समय छुपे हुए। इस समय हालत बहुत ही नाजुक बताई जाती है। आप देख सकते हैं जो भी कोई शख्स है, चाहे सुरक्षा कर्मी है या चाहे राहुल डबास ने वो सुरंग भी खोज निकाली जिसके जरिए हमास के आतंकी इजरायली सीमा में दाखिल हुए थे। हम आपको दिखाते हैं दरअसल वो सुरंग जिससे आतंकवादी आए थे, जहां हम मौजूद हैं। जल्दी से यहाँ पर आइए क्योंकि यहाँ से हमें कभी भी हटा दिया जाता है। यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाएंगे हम तो वो सुरंग नजर आएगी और ये देखिए यहाँ पे किस तरह के हथगोल कितने मोटार के का इस्तेमाल किया गया था और इस तरीके का मोटर का इस्तेमाल किया गया था कि पूरे का पूरा जो इलाका है ये राख में तब्दील हो गया, पूरी तरह से खाई में तब्दील हो गया है। मुकेश आप बहुत ज़्यादा ऊपर मत आइए क्योंकि ऊपर अभी भी गोलियां चल रही है, स्नाइपर्स का अटैक किया जा रहा है। हमें 2 फुट 3 फुट और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा सर गोली से छलनी हो सकता है। कंपेयर करते हैं इन बिकाऊ जर्नलिस्ट को उन जर्नलिस्ट से जो गाजा से रिपोर्ट कर रहे हैं। That sounded very close. Are you okay? Do you need to go or are you okay to stay? That was very close, yeah. लेकिन वॉर कोई मजाक तो है नहीं। ऐसे 34 जर्नलिस्ट खत्म हो गए 7 अक्टूबर से उन एयर स्ट्राइक्स की वजह से जो गाजा में रेगुलर हो रही है। और जो रिपोर्टर्स गाजा से रिपोर्ट कर रहे हैं उन्हें कहते हैं रियल जर्नलिस्ट, ना कि इन्हें जो इंडियन मीडिया हमें दिखाते हैं। इसका कंक्लूजन बहुत ही छोटा और सरल है। इन बिकाऊ रिपोर्टर्स को हमें देखना बंद करना होगा और हमें सिर्फ उन्हीं रिपोर्टर्स को सुनना चाहिए जिन्हें हम ट्रस्ट करते हैं। पीपल लाइक रवीश कुमार, कुणाल कर्मा, आकाश बनर्जी, इन सभी लोगों को मैं खुद सुनता हूँ और इन सभी लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो सच बोलते हैं। जब गौतम अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा तो उसके एक दिन बाद ही रवीश कुमार ने उसे रिजाइन कर दिया। इसे कहते हैं ट्रू जर्नलिज्म। ना तो इन्हें आज तक कोई खरीद पाया है, ना कभी कोई खरीद पाएगा। एंड इसी वजह से रवीश कुमार इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। ये हमेशा सच बोलते आए हैं, हमेशा सच बोलते रहेंगे। लेकिन आखिर क्या बैक स्टोरी है इंडियन मीडिया की? कहाँ से पैसे आते हैं इंडियन मीडिया के पास? कैसे ऑपरेट करती है इंडियन मीडिया? और आखिर क्यों इंडियन मीडिया मजबूर हो जाती है तड़कते झड़कते न्यूज देने के लिए? और क्यों इतने कम चैनल्स हैं जो सच्चाई बोलते हैं? इन सब के बारे में हम जानेंगे पार्ट 2 में। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज गिव अ थंब अप। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।